अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह दुबई या यूएई में पाकिस्तानी शहरी फंसे हुए थे, उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था और बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको वतन वापस लाने का न सिर्फ ऐलान किया बल्कि ये काम शुरू भी कर दिया। इसी तरह अब यूएई में जो इंडियन शहरी फंसे हुए हैं, उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कराई है अपने सफारत खाने या कौंसल खाने से, उसकी तादाद अब हो गई है 1,50,000, यानी 1.5 लाख इंडियन शहरियों ने अभी तक अपने मुल्क वापस जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। और ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ 2 दिन की है, यानी 2 दिन में 1.5 लाख अफराद ने अपने मुल्क वापस जाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए रजिस्ट्रेशन करवाई। बताया यह गया कि इनमें से 25% अफराद ने रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखा है कि वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, यानी उनको मुलाजमत से फारग किया गया है। और 15% अफराद ऐसे हैं इन 1.5 लाख अफराद में से जो कि यूएई में विजिट वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे, नौकरियों की तलाश के लिए आए थे या घूमने फिरने के लिए आए थे, और एयरपोर्ट्स की और फ्लाइट्स की बंदिश के बाद वो वहाँ पर फंस गए थे। बताया ये गया है कि इन 1.5 लाख अफराद में से 50% यानी 75,000 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ केरला से है और ये फौरी तौर पर वापस जाना चाहते हैं। अब इस तादाद में मजीद इजाफा होगा, जिससे ये जाहिर होता है कि अगर यूएई में 20,000 पाकिस्तानी बेरोजगार हुए और 20,000 अफराद ऐसे थे जो वहां पर फंसे हुए थे, तो इससे 3 गुना ज्यादा तादाद इंडियन शहरियों की है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर रखा है कि जब रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो भारत की हुकूमत अपने शहरियों को जल्द अज जल्द यूएई से वापस लाएगी, क्योंकि 3 मई को भारत का जो लॉकडाउन है और जो भारत ने ऐलान किया था कि उसके मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स मुअत्तल रहेंगी, वो 3 तारीख यानी आज के दिन खुलने का इम्कान भी है। अब देखना यह है कि भारत कितनी जल्दी अपने शहरियों को वहां से निकालता है, जिनकी तादाद अब लाखों में चली गई है। भारत पहले एक और ऐलान भी कर चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने फजाइया यानी एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट तैयारे भी यूज कर सकता है और नेवी के छोटे जहाज और कश्तियां भी इस मकसद के लिए यूज कर सकता है। दूसरी जानब भारतीय शहरियों के लिए एक बुरी खबर है यूएई में, वो ये कि 3 मजीद भारतीय शहरियों को इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात या प्रोपेगेंडे की बिना पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तीनों के तीनों को उनकी मुलाजमत से फारग कर दिया गया है। 2 के नाम बताए गए हैं, एक शख्स का नाम नहीं बताया गया। इन लोगों 3 अफराद के बारे में इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर इस्लाम या मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जज्बात का इजहार किया था, जिसको इस्लामोफोबिया कहते हैं, यानी इस्लाम से खौफ या इस्लाम के बारे में नफरत का इजहार। आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये यूएई के कवानीन में एक सख्त तरीन जुर्म करार दिया जाता है, ना सिर्फ इस्लाम के बारे में कोई गलत बात करनी या फैलाना, बल्कि किसी भी मजहब या दीन के बारे में कोई भी शख्स अगर नफरत अंगेज बात करेगा, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, आम गुफ्तगू में हो या किसी और सूरत में हो, तो उस शख्स के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाती है। किसी भी मजहब के खिलाफ हो, चाहे वो हिंदू मजहब के खिलाफ हो, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हो, यहूदियों के खिलाफ हो या सिखों के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो, कोई भी मजहब हो। ये तो एक अच्छी बात है कि मजहबी रवादारी ऐसे मुल्क में कायम रखना इंतहाई ज़रूरी है जिस मुल्क में 190 के करीब कौमियतों के लोग आबाद हों। इस हवाले से इंडियन सफारत खाने, इंडियन सफ़ीरों ने भी अपने शहरियों को खबरदार किया है कि वो इस किस्म के बयानात या सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट फॉरवर्ड करने या पोस्ट करने से गुरेज करें जिससे किसी भी मजहब
कि लोगों की, मजहब के पैरोकारों की दिल आज़ारी हो सकती है। अब यहाँ पर मैं ये जिक्र भी करना चाहूँगा कि वो लोग जो इस वक्त यूएई में रहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जज्बात का इजहार करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि यूएई एक इस्लामी और मुसलमान मुल्क है। आप इंडिया में नहीं है जहां आप मोदी का पैरोकार बन के मुसलमानों को जिंदा दरगोर कर सकते हैं, मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ सकते हैं, मुसलमान बच्चों को जिंदा दरगोर कर सकते हैं, कब्र में उतार सकते हैं, या उनके खिलाफ नफरत अंगेज बयान दे सकते हैं। आप एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और एक इस्लामी मुल्क में रहने का तरीका ये है कि आपको उस मुल्क के कवानीन की पासदारी हर हाल में करना होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।